नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। क्लास 9th के लिए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं जो कि आपको फाइनल परीक्षा 2025 में पूछे जाएंगे। यानी आप सभी का 20 तारीख से परीक्षा शुरू है, तो गणित में यह सभी प्रश्न जो अभी हम बताएंगे, यह प्रश्न हर साल पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और इस साल भी पूछा जाएगा। तो आइए 10 प्रश्न बताते हैं, बिल्कुल एक ही जैसा है। और यह प्रश्न आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा में पूछेगा, यानी क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम दीजिएगा वहां भी आपको एक प्रश्न निश्चित पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो प्रश्न देख रहे हैं एक नंबर, 0.54 पर रेकरिंग का सरलतम रूप है। यानी 54 पर जो रेकरिंग है इसे बार भी कहा जाता है, क्योंकि जब इसको हटा करके हम ऐसे लिखेंगे, देखिए 0. ये हो जाएगा 54 54 54 54 डॉट 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 डॉट। ये जो 54 54 54 54 बार बार आ रहा है ना, इसीलिए इसको ऐसे लिख दिया है 0.54 पर रेकरिंग, यानी इसको बार भी कहते हैं। तो इसे हमें क्या बोला है कि सॉल्व करने के लिए। तो याद रखिएगा, जितने भी संख्या पर ये दिया रहेगा, यहां देख रहे हैं कि 54 कितना संख्या पर है, 2 संख्या पर है, 1 1 2 संख्या पर दिया हुआ है। अगर यदि एक संख्या पर रहेगा तो इसे जैसे ही हटाएंगे इसके नीचे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसके नीचे 9 आ जाएगा, इसको हटाएंगे। 2 संख्या पर है तो जैसे यहां पर देख रहे हैं आप कि 54 पर रेकरिंग है, जब इस रेकरिंग को हटा देंगे तो आपका आ जाएगा 54/99। 54/99। अगर मान लिया जाए कि 3 संख्या पर है, 3 संख्या पर है तो कितना आ जाएगा, इसको हटाएंगे तो 3 7 6 पर 3 को 9 आ जाएगा। तो चलिए आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो बस हमें इतना आपको समझाने के लिए लिखे हैं सिर्फ। तो डायरेक्ट इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, अभी तरह समझ गए, 2 संख्या पर है तो डायरेक्ट लिखिएगा 54, और कितने संख्या पर रेकरिंग है, 2 संख्या पर, तो 2 को 9 लिख दीजिएगा। अब देखिए ये कटेगा तो कटा दीजिए, हाँ ये कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 छक्की 54, 9 छक्की 54 कट जाएगा, और 9 को 11 पड़ेगा, न कि 11×99। तो ये हो जाएगा आपका 6/11। तो 6/11 कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर कहाँ है, बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 6/11। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न सेम वही है, 0.27 पर रेकरिंग, 27 पे बार का सरलतम रूप क्या होगा। तो क्या करना है आपको, जितने संख्या पर रेकरिंग है उतना संख्या नीचे 9 लिख देंगे जब इसको हटाएंगे। तो 27 पे कितना है रेकरिंग, तो इसको हटाएंगे तो कितना आएगा, 27/2 का पे तो 2 को 9 दे देंगे। तो अब इसे भी कटा सकते हैं, कटा दीजिए। तो 9 तिया 27 और 9 9 9 9 11×99, यानी कि 11 बार में 9 कट जाएगा, 11 बार में 9। तो ये हो जाएगा 3/11, 3/11, 3/11। ऑप्शन नंबर आपका कहाँ है, ए। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 3/11। चलिए प्रश्न को आप अच्छा समझ गए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न, हाँ ये वाला प्रश्न 4 नंबर था ना, 3 नंबर हो गया था, ये वाला कहाँ हुआ है, इसमें देखिए कह रहा है कि 0.5 पे पावर 5 पे रेकरिंग है को P/Q के रूप में लिखिए, यानी वही सरलतम रूप में लिखिए। तो बस इसको डायरेक्ट क्या करिए, 5 एक के रेकरिंग है ना, तो 1 को 9 हो जाएगा, कटेगा नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। कहाँ है आपका 5/9, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिखाई दे रहा है तो ठीक, नहीं तो यहाँ पर लिख देते हैं 5/9 हो जाएगा, क्योंकि एक ही संख्या पर एक रेकरिंग है तो नीचे 9 आ जाएगा, एगो सिर्फ। अगला प्रश्न देखिए। इसे भी आप जल्दी से बना लीजिए। 3 1 3 3 तिया 9, 1/3। समझ गए, क्योंकि एक ही बात को बार बार कितना बोलेंगे, आप समझ गए होंगे। जितने संख्या पर रेकरिंग रहेगा उतना नीचे 9 आएगा जब को रेकरिंग को हटाएंगे। तो अगर मान लिया जाए कि
2.234 इधर रेकरिंग है, तो जितने संख्या पर उतना तो 9 आएगा ही है, और जितना संख्या पर रेकरिंग है उतना 0 आएगा। तो ये सवाल आपको आगे मिलेगा, अभी धीरे धीरे समझिए। ये बात आपके मन में आ रहा था इसलिए हम बता दिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ देखिए कुछ सवाल बढ़ा गया है। ये भी प्रश्न जो है कि क्लास 9th फाइनल परीक्षा में 2024-23 में पूछा है, और इस साल भी पूछेगा। आपका अंक यानी डिजिट ये चेंज रहेगा, यहाँ पे 3, 4, 6, 7 आ सकता है कुछ भी, लेकिन सवाल इसी तरह से रहेगा। तो देखिए 0 तो डायरेक्ट आप सभी आप समझ गए हैं कि जितना संख्या पे रेकरिंग रहेगा उतना नीचे 9 आएगा हटाने के बाद। तो यहाँ 3 बटे कितना आ जाएगा 9, और क्या करा है गुणनफल पूछा है, गुणनफल। तो यहाँ पे गुना का चिन्ह दे देंगे, ये भी हो जाएगा 4/9, सॉरी योगफल है, योगफल है। तो ये डायरेक्ट 3/9 प्लस 4/9, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 9 और 3 प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि एक बार में भाग लगा तो एक बार गुना करिएगा, इधर भी एक बार भाग लगा एक बार गुना करिएगा। तो कितना हो जाएगा ये 4, 3, 7/9, 7/9, 4, 3, 7/9, 7/9 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आप इसे भी अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे आपको कुछ भी दे दे, जोड़ घटा गुना भाग, तो बस आप समझ गए, इसका 3/9 इसका 4/9 होगा, गुना भाग जो देगा कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे घटा दे दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा 7/9 माइनस 4/9, तो इसका एलसीएम लीजिए एक बार में, तो 7 माइनस इसका भी एक बार में तो 4, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, यहां से घटेगा तो 3, 4, 3, तो 3 और नीचे 9, तो 3 1 3, 3 3 9 कट जाएगा, यानी 1/3, 1/3 कहाँ है? यह बगले में नहीं, माइनस में है, यहाँ ऊपर वाला हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, देखिए इस बार गुणनफल दिया है, तो यहाँ पर क्या दिया है 2 पर रेकरिंग, तो रेकरिंग हटाएंगे, एक संख्या पे है तो एक संख्या नीचे 9 आएगा, तो 2/9 क्या कहा है गुणनफल कहा है, तो गुना इसका कितना आएगा 7/9, तो 7 दूनी 14 और नीचे में 9 9 81, तो 14/81 समझ गए होंगे। दिखाई देता है कि पता नहीं, लेकिन इसको दोबारा हम कर देते हैं, इतना आप समझ गए होंगे। इसका रेकरिंग हटेगा 2/9, गुना कह रहा है गुना दे दिए, और इसका रेकरिंग हटेगा 7/9, आप गुना कर दीजिए, 7 दूनी 14, 9 9 81, 14/81, 14/81 कहाँ है 14/81, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 8 नंबर, ये हो गया 7 नंबर, हो गया 8 नंबर। चलिए तो देखिए यह भी प्रश्न 9th क्लास में बहुत बार पूछा गया है, तो समझिए। देखिए आप इसे 2 तरीका से बना सकते हैं, आप इसे इससे गुना करिएगा इसको, फिर इसी से गुना करिएगा इसको, ठीक, उसके बाद फिर इसको गुना करिएगा इसको, फिर इसी से गुना करिएगा इसको। लेकिन हम एक सूत्र बता देते हैं आपको जल्दीबाजी में, क्यों ऑब्जेक्टिव है तो जल्दीबाजी में बनाना है। सूत्र है a प्लस बी, गुना दे दीजिए या तो नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये इंटू में रहता है तो गुने होता है, a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। अब देखिए ये आपका a है, ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका b है, यहां तक में सेम ऐसा ही इधर मिल रहा है a, और ये √3 b है, सेम मिल रहा है ना। देखिए 6 + 3√3, यानी कि a बराबर आपका आ जाएगा 6, b बराबर इतना हो गया, सेम इधर, यानी सीधा से देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, जब एक बार प्लस एक बार माइनस में रहे तो आप क्या करिएगा a² + b², तो a की जगह क्या होगा डायरेक्ट हम एक बार लिख देते हैं समझाने के लिए, तो a बराबर हो गया आपका 6 और b बराबर हो गया है 3√3, इतना ही है, इसी पे सवाल बैठा हुआ है। तो आप इसका मान डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो आंसर निकाल सकते हैं एक बार में, यानी कि a का स्क्वायर कितना होगा 6 पे स्क्वायर माइनस
बी कितना है 3√3। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 6 का स्क्वायर करिएगा तो 36 हो जाएगा, अब माइनस इधर करिएगा इसका स्क्वायर तो 3 का 9 हो जाएगा, गुना 3 क्या होगा रूट खत्म हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, यानी 36 माइनस 27 तो कितना बचेगा आपका, बचेगा कितना 9, आंसर आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर सी सही है, 9 इसका आंसर आएगा। अच्छे से समझ गए, बस आपको सूत्र लगाना था, नियम डायरेक्ट बन जाता। इतना आपको हम समझाने के लिए बताएं, नहीं तो तुरंत इसको अगर बनाने कराता तो क्या करते हैं डायरेक्ट देखिए इतना समझाने के लिए तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं 6 पे स्क्वायर माइनस 3√3 पे स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 36 माइनस 3 1 3 यानी कि 3 का हो जाएगा यहाँ 9। देखिए इसको 2 बार गुना करिएगा 3√3 गुना 3√3, इसको गुना करिएगा तो 3 3 कितना होगा 9, और एक जैसा रूट में गुना करते हैं तो 3 ही हो जाता है, तो 2 3 27 हो जाएगा इधर आपका। डायरेक्ट सीधा याद रखिए कि रूट में कुछ भी रहे इस पे स्क्वायर रहे तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर के चलते रूट खत्म हो जाता है, जो संख्या आता है वही आ जाएगा। जब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 है तो 3 ये बाहर में है तो इसका 9 हो जाएगा और इसका रूट खत्म हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 36 माइनस 9 27। अब 27 घटाइएगा 36 में कितना बचेगा आपका 9 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न है x² माइनस 5x प्लस 6, तो आपको ये पूछा गया है, इतना लाना है। तो देखिए ये है आपका गुणनखंड का सवाल। क्या है गुणनखंड का सवाल, नए कुछ तो यहाँ 1 है, यहाँ से गुना करिए तो 6 1 6। तो ऐसा कौन ऐसा संख्या लेंगे जो कि गुना करने पर 6 आना चाहिए और जुट के घट के 5 आना चाहिए, 2 ऐसा संख्या लेते हैं। तो यानी कि 6 को हम ले लेते हैं 2 और 3 ले लेते हैं, तो 3 दूना 6 हो जाता है और दोनों को जोड़ देंगे ना कि माइनस माइनस कर देंगे, माइनस माइनस तो जुड़ जाएगा, तो 3 2 5 में से 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए अब, तो ये तो x² रहेगा, थोड़ा कलम नोटंकी कर रहा है, तो ये हो जाएगा x² माइनस यहाँ पर ले लीजिए आप 2 या 3 कुछ भी रख लीजिए, 3x माइनस 2x प्लस 6, ठीक। चलिए रहने दीजिए इसको यहाँ पे 6। तो अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, इन दोनों में आपका x क्योंकि यहाँ 2x 1x यहाँ है, तो 1x को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x बच गया, माइनस है माइनस दे दीजिए। अब देखिए x चलिए इधर आ गया, तो यहाँ क्या बचा 3 बचा आपका। अब इधर देखिए इधर आपका क्या कॉमन आएगा -2 कॉमन आ जाएगा, -2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा x और माइनस देखिए गुना में माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाना चाहिए, यहाँ पे माइनस होगा। तो अब आपका क्या हो जाएगा तब यहाँ पर इसमें इससे बाहर क्या आएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए एक बार चेक कर लीजिए, x से गुना करेंगे तो x² हो गया, माइनस है माइनस दे दिए, फिर x के गुना करेंगे तो 3x हो गया, ठीक। यहाँ देखिए इसको गुना करेंगे -2 से तो -2x हो जाएगा, ठीक। और फिर इसको -2 से गुना करेंगे तो माइनस गुना होता है माइनस प्लस, तो 3 दूना 6 प्लस में आ गया, ठीक। अब देखिए इन दोनों एक जैसा है, ये दोनों आपका एक जैसा है, तो इन दोनों में से एगो ले लीजिए, इन दोनों में से एगो ले लीजिए या फिर इसको उतार लीजिए, x -2 ये एगो हो गया, इन दोनों में से एगो उतार लीजिए x -3। तो देखिए ये आपका कहाँ है, ऐसा जहां होगा वही आंसर होगा, x -2 यहाँ है और x -3 यहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए थोड़ा ये उल्टा पुल्टा हो गया, आप सही है आप जिधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गुना में आप इधर से गुना करिए उधर से गुना करिए, बात वही क्या आएगा। तो यहाँ पर क्या किया है कि पहले इसने उसी को ले लिया, क्या किया इसको लिख लिया x -3, और फिर इन दोनों को बाहर वाला को अंदर में रख लिया x -2,
तो आप देखिए ऐसा आपका यहाँ पे मिल गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों इन सभी प्रश्न को आप अच्छे से बना लीजिए, ऑब्जेक्टिव में क्लास 9 10th में पूछे जाते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।